अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तानुल हिंद अताई रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बायोग्राफ़ी के 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की बुजुर्गान दीन से मुलाकात और हिंदुस्तान का सफ़र बताएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी हज़रात तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी ये बातें जान सकें। अब वो वक्त भी आ पहुंचा जो हज़रत ख्वाजा उस्मान के विसाल मुबारक के लिए अजल से मुकर्रर था, जिसको अवाम की इस्तिलाह में मौत कहते हैं। लेकिन बुजुर्गान दीन के लिए मौत क्या है? मौत एक पुल है जिस पर से होकर हबीब महबूब तक पहुंच जाता है। हज़रत ख्वाजा उस्मान बहुत बूढ़े हो चुके थे और अपने फरीजा से बिल्कुल फारिग हो चुके थे। ईरान और खुरासान से लेकर शाम और हिजाज तक हर शहर और कस्बा तौहीद और रिसालत के वो खूबसूरत बागात तैयार फरमा चुके थे जिनमें हजारों किस्म के महकने वाले फूल खिले हुए थे। मशामे आलम को मुअत्तर कर रहे थे। अब उन बागात के लिए एक माली का इंतखाब बाकी था जो हजरत के बाद उन दरख्तों और पौधों को शरीयत और तरीकत के माए मोइन से सैराब और उनकी परवरिश करता रहे। मगर बागबान मालिक के बाग की इजाजत बगैर अपना नाइब मुकर्रर नहीं कर सकता। इसलिए इजाजत हासिल करने के लिए रोज़ाए मुकद्दस पर हाजिरी हुई। शबे जुमा है और हज का महीना। आधी रात के बाद बाबे जिब्राइल से एक अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग सरे मुबारक पर एक चादर ओढ़े निहायत अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। खुद्दाम हरम ने आपको देखा, आदाब बजा लाए और रोज़ाए अक़दस के मुंतसिल एक बिछी हुई जाए नमाज पर आपको बिठा दिया। बुजुर्ग ने अव्वलन रोज़ाए पाक की ज़ियारत फरमाई, फिर नमाज शब में मशगूल हो गए और कामिल 2 घंटे में 12 रकअत नमाज तहज्जुद अदा फरमाई। सलाम के बाद मुनाजात के लिए सर बे सुजूद हुए और इस सोजो गुदाज के साथ दरबार यज़दी में मुनाजात की कि हामिलान अर्शे मौला व साकिनान मलाए आला सब आपके साथ हम नवा होने पर मजबूर हो गए। थोड़ी देर के बाद एक हातिफे गैबी ने आवाज दी कि मांग ए उस्मान, तुझको दिया जाएगा। रहमान की तरफ से निराई गैबी का सुनना था कि फितरत मसरत से हजरत ख्वाजा उस्मान रो पड़े। वज्द का आलम तारी हो गया। दुनिया व माफिहा सब हेच नजर आने लगी। क्या मांगते, क्या मांगना था, क्या चीज दरकार थी, किस बात की कमी थी? कुछ भी नहीं। वहां तो फना का मकाम था, वहदतुल वजूद की मंजिल थी। बहम कुछ मांगना भी शान तालिबी के साया ना था और मर्तबाए मतलूबी में मुअज्जब हरमाने लहजा अल्फाज जबान मुबारक से जारी हुए और आपने मांगना शुरू किया। तर्जमा: ऐ मेरे मौला, मेरे आका, मेरे आरजू हाय दिली की उम्मीदगाह, ये तेरा ज़ईफ बंदा पहुंच चुका है उम्र में हद्दे ज़ईफी को और नहीं सवाल किया है तुझसे हरगिज किसी चीज का, मगर ये कि पा चुका है उस चीज को बिल्कुल और ज्यादा कामिल कर दिया। इस पर तूने अपनी नेमतों का जाहिरी और बातिनी, और ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे दुआ करने में कभी महरूम नहीं रहा हूँ। आज भी ए मेरे मौला, लुत्फ हाय खफी से वही चीज मांगता हूँ जिसको हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे के वक्त मांगा था। वो ये कि मुझको एक ऐसा जानशीन अता कर दे जो मेरा और अहले बैते रिसालत का वारिस बना और तेरे हबीब का नाइब और दीन का मददगार और दीन के तरीकों को जिंदा करने वाला हो। और ए मेरे परवरदिगार, तू उनको राजी रखना। हजरत ख्वाजा उस्मान की इस दुआ पर अनगिनत फरिश्तों ने आमीन कही। रहमत यज़दी ने उन मुबारक अल्फाज को आगोश में ले लिया और अल्ताफ इलाही ने कबूलियत का ताज पहना दिया और वह मिस्दाकुद ओनी अस्तजिब लकुम, ये मुबारक दुआ हजरत ख्वाजा ख्वाजगान
ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन के हक में कबूल हुई। अब हजरत ख्वाजा उस्मान हरम मोहतरम से बाहर तशरीफ लाए और एक फरिश्ता नुमा नौजवान का हाथ पकड़कर फिर रोज़ाए अतहर के सामने हाजिर हुए और उन अल्फाज के साथ दस्ते दुआ उठाए, खुदा बंदा मोइनुद्दीन को मुझ जैसा बना दे, खुदा बंदा मोइनुद्दीन को अपना कर दे, खुदा बंदा मेरे मोइनुद्दीन की कब्र को ता कयामत आबाद रख, खुदा बंदा मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। और आवाज आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया और अपने हबीब का हबीब बना दिया। हजरत ख्वाजा साहब का सफर हिंद। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से खिरकाए खिलाफत व सनद विलायत हासिल करके हस्बे ईमाई रिसालत पनाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हिंद का इरादा फरमाया। इस जमाने में हरमैन शरीफेन से हिंदुस्तान आने के लिए दो रास्ते थे। एक तो बराए समंदर जो कि जद्दा से बादबानी कश्तियों में बैठकर महीनों समंदर में गुजार कर और हजारों खतरात का मुकाबला करके हिंदुस्तान के किसी साहिल में से किसी साहिल पर उतरना पड़ता था। इस रास्ते को हुजूर गरीब नवाज ने इख्तियार नहीं फरमाया, इसलिए नहीं कि उनको दरियाई खतरात और सफर की सऊबतें नागवार खातिर थी या उन खतरात से आप बचना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उस जमाने बादबानी कश्तियों में नमाजे बा जमात और जुमा वगैरह मुमकिन ही ना था और हुजूर गरीब नवाज को जुमा व जमात इतनी महबूब थी कि एक वक्त भी नमाज जमात के बिना पढ़ना गवारा नहीं थी। इसलिए आपको दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाना पड़ा। ये रास्ता खुश्की का रास्ता था जो कि मदीना मुनव्वरा से दमिश्क, शाह नजफ, करबला मोहल्ला और बगदाद शरीफ से होकर ईरान और सहिस्तान, बल्ख वगैरह होते हुए हिंदुस्तान आता है। इस रास्ते में कई फायदे मद्दे नजर थे। मकामात मुकद्दसा की सैर, अंबिया और औलिया के मज़ारात की ज़ियारत और उस जमाने के मशाइख उलमा और सोलाहे वक्त की मुलाकात। चुनांचे हज बैतुल्लाह से फरागत पाकर और अपने पीरो मुर्शिद से रुखसत होकर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। मस्जिद कूबा में एक चिल्ला तक इबादत फरमाया और कभी बेदारी और ख्वाब की किसी दरमियानी हालत में दीदारे नबवी से बार बार फैजियाब होकर दिलो दिमाग के आइनों को खूब ही मुजल्ला फरमा लिया। फिर मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर बगदाद शरीफ पहुँचे। रास्ता में संजार नामी एक कस्बा आता है जहाँ उस जमाने में एक शेख हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा कयाम फरमा थे। हुजूर गरीब नवाज ने चंद रोज वहाँ कयाम फरमाया और बहुत से तशनगाने हिदायत आपकी फेज सोहबत से सैराब और मुस्तफिज हुए। अब के मर्तबा जब आप बगदाद शरीफ पहुँचे हैं तो हजरत गौसे पाक को विसाल किए हुए तकरीबन 9 साल हो चुके थे और उन दिनों खानदान सोहरवर्दिया के शेखुल शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इब्तिदाई दौर था। ये वो शेख शहाबुद्दीन है जो अपने जमाने के बहुत बड़े साहिबे करामात और आसमानी फजलो कमाल के एक सूरज थे। बगदाद शरीफ के एक मशहूर मदरसा निजामिया के 200 आलिम उनसे मुरीद थे। ख्याल फरमाइए, जिनके सिर्फ एक शहर में 200 आलिम मुरीद हो तो आवाम में से कितने मुरीद होंगे। चुनांचे तारीख इस्लाम के मशहूर वाइज और पंद निगार हजरत शेख सादे शिराजी भी उन्हीं से मुरीद थे। चुनांचे किताबे गुलिस्ता में सादी साहब ने अपने पीरो मुर्शिद का एक करामत का जिक्र फरमाया है, जिससे मालूम होता है कि एक मौके पर दरियाई सफर में उनकी कश्ती गर्क हो चुकी थी, मगर हजरत शेख शहाबुद्दीन ने अपनी जानमाज पानी की सतह पर बिछाकर तमाम सवारियों को उस एक जानमाज पर खड़ा करके किनारा पर पहुंचा दिया। सादी साहब की ये रुबाई इसी वाक़ये की यादगार है। तर्जमा: मेरे पीरो मुर्शिद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझको 2 नसीहतें फरमाई। एक ये कि अपने आप को बावजूद हर फजीलत के बड़ा ना समझना। दूसरी ये
कि खल्के खुदा को किसी वक्त भी बुरी निगाह से ना देखना। जब हमारे ख्वाजा साहब बगदाद पहुंचे हैं तो यही हजरत शेख शहाबुद्दीन मां अपने तमाम मुरीदीन मुअत्तकीदीन के हजरत ख्वाजा की खिदमत में हाजिर होकर कस्बे फेज करते रहे। हजरत की बरकत सोहबत का ये असर हुआ कि उनका शुमार और औलिया ज़माना से होने लगा और सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी हुए। इसी तरह हजरत शेख ओहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हजरत ख्वाजा की खिदमत में हाजिर होकर मुरीद हुए और खिरकाए खिलाफत पाई। कुछ रोज बगदाद में कयाम फरमाने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बज़्म हिंद बगदाद से रवाना हो गए, मगर कौन से रास्ते से रवाना हुए तज़किरा नवीशों में बड़ा इख्तलाफ है। तारीख फरिश्ता ये लिखता है कि हजरत ख्वाजा साहिब बगदाद से रवाना होते ही सीधे हमदान पहुंचे, जहां उन दिनों हजरत शेख यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात थे। हजरत ख्वाजा ने उनसे मुलाकात फरमाई। वहां से आप तबरेज रवाना हो गए और हजरत अबू सईद तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात फरमाई और अरसा तक वहां कयाम फरमा कर उनके लुत्फ़े सोहबत से बहरा अंदोज हुए। फिर वहां से अस्फहान तशरीफ ले गए और शेख मोहम्मद अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात फरमाई और हजरत ख्वाजा साहब और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात अस्फहान में उन्हीं शेख की मजालिस में हुई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब अरसा से शेख महमूद अस्फहानी की खिदमत में आमदो रफ्त रहते थे और उनसे बैत करने का ख्याल था, लेकिन हजरत ख्वाजा बुजुर्ग को देखकर ऐसे फरिफ्ता हुआ हमेशा के लिए हजरत ख्वाजा के होकर रहे। फिर अस्फहान से आप शहर खिरतान पहुंचे और 2 साल वहां मुकीम रहे। फिर वहां से हजरत ख्वाजा साहब शहर इस्तरा आबाद पहुंचे। उन दिनों इस्तरा आबाद में हजरत शेख नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह कयाम फरमा थे, जिनकी उम्र शरीफ 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी और 2 वास्तों से हजरत शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुरीद थे। उनसे भी हजरत ख्वाजा साहिब ने फैज हासिल फरमाया और फिर हरात होते हुए हिंदुस्तान तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह इससे आगे का सफर आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। जो